कल साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के एक प्रत्याशी हैं, उनके ऊपर सर ये कल हमला हुआ है। लगातार सोशल मीडिया पे खबर चल रही है। तो क्या कहेंगे आप भी सर 98 साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र के भावी विधायक प्रत्याशी हैं। जी, हमें भी पता चला कि कल रात्रि में एक प्रत्याशी जो है कि उनके ऊपर कुछ उपद्रवी लोगों ने पत्थरबाजी किया, जो कि काफ़ी निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कोई भी प्रत्याशी जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोकतंत्र है और इसमें सभी लोगों को आज़ादी है घूमने का और समाज में अपनी बातों को रखने का। अब इस बीच में अगर विरोधी कोई भी पक्ष अगर उस पर हमला करवाते हैं तो कहीं न कहीं एक षड्यंत्र है और ये समाज हित में भी काफ़ी नुकसानदायक है और डर भय का माहौल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी क्षेत्र में आए दिन घूमते रहते हुए हैं और घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं और जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्या है उसको हम लोग उठाते रहते हैं। तो जो भी समस्या है, मुद्दे हैं और समाज का अधिकांश वर्ग जिस बातों को लेके नाराज़ रहते हैं, अगर उस बातों को हम लोग मुद्दे के रूप में उठाएँगे और इस तरह का किसी भी प्रत्याशी पर हमला होगा, तो ये काफ़ी दुखद है और निंदनीय है। इस घटना का हम कड़ी निंदा करते हैं और आशा करेंगे प्रशासन से भी कि इस तरह के माहौल को वह जो है कि पटाक्षेप करे और ताकि सभी प्रत्याशी निर्भीक होकर क्षेत्र में घूम सके और समाज में सभी लोगों के बीच बैठ सके। क्या सर ये जो लगातार घटना हो रही है तमाम मुजफ्फरपुर जिला में, इसको किस प्रकार आप देखते हैं? जी, आए दिन न्यूज़पेपर, मीडिया में सब लोग हम देखते रहते हैं। चूँकि क्षेत्र बहुत बड़ा है, कहीं न कहीं से किसी भी माध्यम से जो सूचना आती है कि आज वहाँ ये घटना हो गया, आज किसी लड़की को मारकर, जैसे कल ही की घटना कुडरनी में है कि एक लड़की को जो है कि लाश बरामद हुई है, अब किस प्रकार क्या घटना हुआ है। लेकिन इस तरह का जो भी माहौल आ रहा है, जो घटनाएँ हमारे समाज में विभिन्न क्षेत्रों में घट रहे हैं, कहीं पे किसी को गोली मार दिया जा रहा है, किसी निजी द्वेषता से भी कोई प्रहार कर दे रहे हैं, तो ये सब जो भी घटना है अपने समाज में हो रहा है, ये काफ़ी निंदनीय है और काफ़ी भय युक्त हो गया है ये। एक तरह से कहा जाए तो इससे जो है कि लोगों में एक अलग रोष हो जाता है कि अगर जीवन यापन अब क्या रह गया है। मानव जीवन में जो हम लोग का जीने का अधिकार है, सभी समाज के सभी लोगों को जीने का अधिकार है। इसमें जो प्रशासन की भी विफलता है, यह सामने आ रही है कि सरकार जो है कि इस पर कोई सही पहल नहीं कर पा रहे हैं। और पुलिस प्रशासन तो मूकदर्शक बन के बैठी हुई है, पता नहीं कि अब क्या किस तरह का सामाजिक वातावरण इन लोग को बनाना है। ये जो भी ताबड़तोड़ इधर में कुछ घटनाएँ हुई है, इसमें किसी तरह का कोई प्रशासनिक दृष्टि से भी पहल नहीं हो रहा है, जिससे समाज में काफ़ी भय का माहौल है और समाज के लोग जो है कि क्षुब्ध है इससे। एक एनडीए की सरकार में देखा जा रहा है कि वो लोग माने कि जितने भी लोग हैं सब कोई बोलते हैं जंगल राज। लेकिन देखा जा रहा है कि अभी चारों तरफ यानी कि इतनी घटना घट रही है कि लोग भय से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जी, इसमें अब यही तो समझ में अब नहीं आता है कि जंगल राज और मंगल राज। पहले के जो सत्ता था उसको लोग जंगल राज कह के अभी के दावा करते हैं कि मंगल राज है, तो क्या ये मंगल राज में कौन-सा परिभाषा है कि इतने लूट-पाट, मर्डर, तरह-तरह की घटनाएँ हो रही है। प्रशासन इस पर मुकदर्शक बना हुआ है, हाथ पर हाथ धरे कर बैठे हुए हैं, किसी भी तरह का कोई कार्रवाई नहीं होता है, सफल नहीं होते हैं। इसके विपरीत प्रशासन के द्वारा भी कहीं-कहीं दुर्व्यवहार, बर्बरतापूर्वक पिटाई की खबरें आ रही है। तो ये कौन-सा मंगल राज है? ये अब हम लोगों को जो युवा वर्ग है, जो हम लोग शिक्षित एक वर्ग राजनीति करने आए हैं, समाज को एक दिशा देने आए हैं, अब ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि राजनीति के किस चैप्टर में है कि ये मंगल राज है। क्योंकि आए दिन, प्रत्येक दिन सैकड़ों घटनाएँ हो रही है, लूट-कांड, मर्डर, इसके अलावा जो है कि पुलिस का भी कुछ जुल्म, अत्याचार कहीं-कहीं देखने को जी, अफ़सरशाही भी चरम पे है, घूसखोरी है तो ये भी अपने चरम पर है। तो इस तरह के माहौल में अगर सरकार ये दावा कर रही है कि मंगल राज है, तो पता नहीं कि अब वो लोग किस माने कहाँ से कौन-सा शिक्षा ग्रहण करके आए हैं, अब हम लोग को कैसा शिक्षा ग्रहण करना हो, ये चीज़ों के लिए समाज को अब समझना पड़ेगा। समाज को अब देखना है कि इस तरह के माहौल को कैसे हम पीछे छोड़ें और एक अच्छे और पॉजिटिव माहौल को हम लोग समाज में जगह दें।